महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के से हाथ मिला लिया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से एक दूसरे के सबसे बड़े आलोचक रहे दो चेहरे जब अचानक आमने सामने आ गए तो सियासी गलियारों में हलचल मचना तय था। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों को चौंकाया। साथ ही ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या राज्य की राजनीति किसी नए मोड़ की ओर जा रही है। दर्शकों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संजय राउत और एकनाथ शिंदे के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण पहले से ही अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम चुनाव का माहौल, अलग अलग जगहों पर बने अप्रत्याशित गठबंधन और दलों के भीतर बढ़ती बेचैनी के बीच शिंदे राउत की ये बातचीत एक साधारण संयोग से कहीं ज्यादा मानी जा रही है। दरअसल मुंबई में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और संजय राउत एक ही मंच पर मौजूद थे। शिवसेना के विभाजन के बाद पहली बार दोनों नेताओं को सार्वजनिक रूप से बिना किसी तल्खी के बातचीत करते हुए देखा गया। कैमरों के सामने हुई ये मुलाकात देखते ही देखते चर्चा का केंद्र बन गई। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाए, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उससे लोग चौंक गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा हड़कंप मच गया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक रशिम शुक्ला की एक गोपनीय रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2021 में सरकार के इशारे पर तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यूएलसी घोटाले में झूठे आरोपों के तहत फंसाने की कोशिश की थी। ये रिपोर्ट गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंपी गई है। मामला ठाणे नगर पुलिस थाने में 2016 में दर्ज एक पुराने यूएलसी केस से जुड़ा है। ये बिल्डर संजय पूनामिया और श्याम सुंदर अग्रवाल के साझेदारी विवाद का था, जिसमें 2017 में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी। इसके बावजूद संजय पांडे ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए, जिससे एसआईटी ने राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित माना। रिपोर्ट में दावा किया गया कि संजय पांडे ने ठाणे के डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल और एसपी सरदार पाटिल को निर्देश दिए गए थे कि फडणवीस और शिंदे को आरोपित बनाया जाए। उन्हें यह दिखाना था कि दोनों नेताओं ने बिल्डरों से अवैध वसूली की है। अधिकारियों पर गिरफ्तारी का भी दबाव डाला गया। उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में थी, जिसमें शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी। आरोपित संजय पूनामिया ने जांच एजेंसियों को एक ऑडियो क्लिप सौंपी, जिसमें कथित तौर पर संजय पांडे, लक्ष्मीकांत पाटिल और सरदार पाटिल की फडणवीस को फंसाने वाली बातचीत सामने आई। कल फॉरेंसिक लैब की जांच में इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हुई है। कोपरी पुलिस स्टेशन के एसआईआर नंबर 1762021 केस में डीसीपी पाटिल ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पूछताछ की। पूनमिया और सुनील जैन पर दबाव डाला गया कि वो फडणवीस द्वारा वसूली की बात कबूल करें। वहीं एसआईटी को मई 2021 में एसीपी सरदार पाटिल की सरकारी गाड़ी की लॉगबुक के पन्ने गायब मिले हैं, जिसे सबूत मिटाने की कोशिश माना गया। बातचीत में फडणवीस शिंदे की गिरफ्तारी न होने पर सवाल भी उठे। रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया कि यह पूरा घटनाक्रम पुलिस तंत्र के राजनीतिक दुरुपयोग और प्रतिशोध की ओर इशारा करता है। यूएलसी घोटाला शहरी भूमि सीलिंग कानून 1976 से जुड़ा है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन बचाई गई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा घोटाला करार दिया। तो देखा आपने कैसे इस रिपोर्ट के सामने आने से लोग हैरान हैं और उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे, फडणवीस और शिंदे को फंसा पाते उससे पहले ही उनकी सरकार चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें